नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट अजय और स्वागत है आपका अपने बुक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करते हैं द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने कभी अपने दिल के किसी कोने में ये सवाल महसूस किया है कि मेहनत तो बहुत करता हूँ, फिर भी लाइफ में वो ग्रोथ क्यों नहीं आ रही? अगर कभी लेट नाइट में आप अपने सपनों के बारे में सोचते हुए ये महसूस करते हैं कि आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, लेकिन रास्ता साफ नजर नहीं आता, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि उन्हें महसूस किया जाता है, जिया जाता है और रियल लाइफ में अप्लाई किया जाता है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सिर्फ मोटिवेशन की मीठी बातें नहीं सुनना चाहते, बल्कि अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी और इनर शिफ्ट चाहते हैं। यहाँ हम बात करते हैं उन टाइमलेस बुक्स की जो सालों पहले लिखी गई, लेकिन आज भी उतनी ही पावरफुल है। आज का वीडियो और इस चैनल की सोल जुड़ी है एक ऐसी किताब से जिसने दुनिया भर के थिंकर्स, एंटरप्रेन्योर्स और ड्रीमर्स की सोच बदल दी। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस। ये सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन गाइड है। ये आपको ये सिखाती है कि रिचनेस कोई लक या चांस का गेम नहीं है, बल्कि एक साइंस है, एक डेफिनेट प्रोसेस है। जब आप सही सोच के साथ, सही भावना के साथ और सही एक्शन लेते हैं, तो रिजल्ट्स अपने आप फ्लो करने लगते हैं। इस चैनल पर हम इसी साइंस को सिंपल हिंदी में दिल से और रियल एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, बल्कि अंदर से बदले। कई बार प्रॉब्लम लैक ऑफ मनी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है हमारी थिंकिंग। वॉलेस डी वॉटल्स यही बताते हैं कि जैसे नेचर में हर चीज नियमों से चलती है, वैसे ही वेल्थ क्रिएशन भी रूल्स फॉलो करती है। जब आप स्कैरसिटी थिंकिंग से बाहर निकलकर क्रिएटिव थिंकिंग में आते हैं, तब लाइफ का पूरा गेम चेंज होने लगता है। इस चैनल का उद्देश्य आपको वही शिफ्ट महसूस कराना है, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक, फियर से फेथ तक और स्ट्रगल से ग्रोथ तक। यहां आपको बुक समरीज मिलेंगी, लेकिन वो ड्राई समरीज नहीं होंगी। यहां इमोशंस है, स्टोरीज है, रियल लाइफ कनेक्ट है। हर वीडियो आपको ये फील कराएगा कि हाँ, ये मेरे लिए लिखा गया है। अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत डायरेक्शन के साथ हो, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी पावर बन जाए, तो ये चैनल आपके जर्नी का हिस्सा बनेगा। तो खुद को ये मौका दीजिए, अपने माइंडसेट को अपग्रेड करने का, अपने ड्रीम्स को रिस्पेक्ट देने का और उस साइंस को समझने का जो आपको रिच बनाना चाहती है, सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि सोच से, कॉन्फिडेंस से और पर्पस से। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड रिमेंबर, व्हेन योर थिंकिंग चेंजेस, एवरीथिंग चेंजेस। चैप्टर 1, अमीर बनने का विज्ञान क्या है। अगर आपने कभी अपने जीवन में यह महसूस किया है कि आप मेहनत तो पूरी करते हैं, ईमानदारी भी रखते हैं, फिर भी पैसों की कमी बार बार आपके आत्मविश्वास को तोड़ देती है, तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि समस्या आपकी मेहनत में नहीं, बल्कि आपकी सोच के डायरेक्शन में हो सकती है। वॉलेस डी वॉटल्स की ये सोच यहीं से शुरू होती है, जहां वो कहते हैं कि अमीर बनना कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है, बल्कि एक साइंस है। जैसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के फिक्स्ड रूल्स होते हैं, वैसे ही वेल्थ क्रिएशन के भी डेफिनेट रूल्स होते हैं। जब कोई इंसान उन रूल्स को समझकर फॉलो करता है, तो परिणाम आना तय हो जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जो रोज सुबह उठकर अपने सपनों के बारे में सोचता है, लेकिन अंदर कहीं डर बैठा है कि मेरे जैसे आम आदमी के लिए अमीर बनना पॉसिबल नहीं है। यही डर उसे कंपटीशन की दुनिया में धकेल देता है, जहां हर कोई किसी न किसी से आगे निकलने की कोशिश में थक जाता है। ये किताब उस थकान से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। यहाँ कहा जाता है कि वेल्थ पाने का रास्ता कंपटीशन नहीं, बल्कि क्रिएशन है। जब आप दूसरों से छीनने या उनसे बेहतर बनने की सोच छोड़कर कुछ नया क्रिएट करने की सोच अपनाते हैं, तब यूनिवर्स खुद आपके लिए रास्ते खोलने लगता है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक ही रिसोर्सेज है, लेकिन एक धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है
और दूसरा वही अटका रह जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक व्यक्ति स्कैर्सिटी में सोचता है और दूसरा अबंडेंस में। जो स्कैर्सिटी में सोचता है वो डर के साथ काम करता है, जो अबंडेंस में सोचता है वो विश्वास के साथ। यही विश्वास इस साइंस की फाउंडेशन है। जब इंसान ये मान लेता है कि इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त वेल्थ मौजूद है, तभी उसका दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करता है। वॉलेस डी वॉटल्स ये भी बताते हैं कि अमीर बनने की इच्छा कोई गलत या सेल्फिश इच्छा नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप बेहतर जीवन जी सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं और अपने अंदर की क्रिएटिविटी को पूरी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। गरीबी किसी को महान नहीं बनाती, बल्कि पोटेंशियल को दबा देती है। इसलिए वेल्थ को एक पॉजिटिव फोर्स के रूप में देखना जरूरी है। जब इंसान गिल्ट के बिना वेल्थ को एक्सेप्ट करता है, तभी वो सही दिशा में बढ़ता है। ये साइंस हमें ये भी सिखाती है कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है। सही सोच, सही भावना और सही एक्शन जब एक लाइन में आ जाते हैं, तब रिजल्ट अनअवॉइडेबल हो जाता है। यूनिवर्स भावनाओं और विश्वास पर रिस्पॉन्ड करता है, न कि शिकायतों पर। जब इंसान बार बार कमी की बात करता है तो कमी ही बढ़ती है, लेकिन जब वो कृतज्ञता और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो परिस्थितियां बदलने लगती है। असल में ये विचार आपको ये एहसास दिलाता है कि आप पावरलेस नहीं हैं। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि अमीर बनना एक सीखने योग्य प्रोसेस है, उसी दिन से आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। ये किताब आपको फैंटेसी नहीं बेचती, बल्कि एक क्लियर फॉर्मूला देती है। सही सोचो, विश्वास रखो और लगातार सही दिशा में काम करते रहो। जब सोच बदलती है तो जीवन अपने आप शेप लेना शुरू कर देता है। यही इस साइंस की सबसे बड़ी सच्चाई है। चैप्टर 2, अमीरी पाने का अवसर हर किसी के लिए है। कभी आपने ये महसूस किया है कि अमीरी जैसे कुछ खास लोगों के लिए ही बनी होती है, जैसे दुनिया ने पहले से तय कर दिया हो कि कौन रिच बनेगा और कौन बस स्ट्रगल करता रहेगा। वॉलेस डी वॉटल्स इस सोच को जड़ से तोड़ देते हैं। वो हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जो दिल को छू जाती है और दिमाग को झकझोर देती है। अमीरी पाने का अवसर हर इंसान के लिए मौजूद है, बिना किसी भेदभाव के। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो छोटे से कमरे में रहता है, सीमित साधनों के साथ रोज काम पर जाता है और रात को थककर यही सोचता है कि मेरी लाइफ कभी बदलेगी भी या नहीं। समाज अक्सर उसे ये यकीन दिला देता है कि रिसोर्सेस कम है, अपॉर्चुनिटीज सीमित है और अगर कोई आगे बढ़ गया तो इसका मतलब किसी और का हिस्सा कम हो गया। लेकिन ये किताब बहुत शांति से, बहुत गहराई से बताती है कि ये बिलीफ ही सबसे बड़ा धोखा है। वॉटल्स कहते हैं कि यूनिवर्स स्कैर्सिटी पर नहीं, अबंडेंस पर चलता है। प्रकृति को देखिए, सूरज सबके लिए उगता है, हवा सबके लिए बहती है और धरती हर साल पहले से ज्यादा देने की क्षमता रखती है। अगर नेचर में कमी नहीं है तो इंसान की लाइफ में कमी क्यों? असल में कमी बाहर नहीं, हमारी सोच में होती है। जब हम ये मान लेते हैं कि अवसर सीमित हैं, तब हम डर, जेलसी और कंपटीशन में फंस जाते हैं और यही डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। अमीरी पाने का मौका किसी सिटी, किसी एजुकेशन लेवल या किसी फैमिली बैकग्राउंड से बंधा नहीं है। ये मौका उस इंसान को मिलता है जो अपने अंदर ये विश्वास पैदा कर लेता है कि मेरे लिए भी संभव है। जब ये बिलीफ दिल में बैठ जाता है, तभी लाइफ में मूवमेंट शुरू होती है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि अमीर बनने के लिए किसी को पीछे धकेलना जरूरी नहीं, बल्कि खुद को ऊपर उठाना जरूरी है। वेल्थ किसी से छीन कर नहीं आती, वेल्थ क्रिएट की जाती है। एक बहुत ही इमोशनल ट्रूथ यहां सामने आता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि दुनिया में हर किसी के लिए पर्याप्त है, तब उसका माइंडसेट कॉम्पिटिटिव से क्रिएटिव बन जाता है। वो दूसरों से लड़ना बंद कर देता है और खुद के अंदर पॉसिबिलिटीज देखना शुरू कर देता है। यही वो पॉइंट है जहां से ग्रोथ शुरू होती है। यही वो जगह है जहां ड्रीम्स डरना छोड़ देते हैं और आकार लेने लगते हैं। ये किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि अगर आज आप पीछे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं
कि आपके लिए रास्ता बंद है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अभी तक उस सही सोच को अपनाया नहीं है जो आपको आगे ले जा सकती है। जब आप ये मान लेते हैं कि अवसर हर जगह है, हर समय है और आपके लिए भी है, तब आप अलग तरह से काम करने लगते हैं, अलग तरह से फैसले लेने लगते हैं। अमीरी कोई लॉटरी नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है। ये एक नेचुरल आउटकम है सही सोच का, सही फीलिंग का और सही एक्शन का। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह रास्ता किसी एक के लिए नहीं बना। ये हर उस इंसान के लिए खुला है जो खुद पर भरोसा करना सीख ले। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद यही वो मोमेंट है जहां से आपकी सोच बदल सकती है, और जब सोच बदलती है तो डेस्टिनी भी बदलने लगती है। चैप्टर 3, धन और सोच का गहरा संबंध। कई बार इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होती है। एक आम सा इंसान सुबह उठता है, मेहनत करता है, दिन भर स्ट्रगल करता है और रात को थक कर सोचता है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी मनी फ्लो क्यों नहीं बदल रहा। यहीं से वॉलेस डी वॉटल्स की ये सोच शुरू होती है कि धन कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक रिजल्ट है और उस रिजल्ट की जड़ हमारी थिंकिंग में छिपी होती है। ये किताब हमें ये महसूस कराती है कि पैसे और सोच का रिश्ता सिर्फ लॉजिकल नहीं, इमोशनल और स्पिरिचुअल भी है। जिस तरह बीज बोए बिना फसल की उम्मीद नहीं की जा सकती, उसी तरह सही सोच के बिना वेल्थ की उम्मीद भी बेकार है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि अमीर लोग लकी होते हैं या उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। असली फर्क उनकी सोच में होता है, वही सोच जो स्कैरसिटी को नहीं, पॉसिबिलिटी को देखती है, वही सोच जो फियर से नहीं, फेथ से चलती है। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक ही शहर में दो लोग रहते हैं, एक जैसी एजुकेशन, एक जैसा बैकग्राउंड, लेकिन एक आगे बढ़ता जाता है और दूसरा वही का वही रह जाता है। फर्क सिर्फ एक है, माइंडसेट। एक इंसान दुनिया को लिमिटेड मानता है, वो सोचता है कि अगर किसी और को ज्यादा मिल गया तो मेरे लिए कम रह जाएगा। दूसरा इंसान दुनिया को अबंडेंट मानता है, उसे लगता है कि यूनिवर्स में हर किसी के लिए काफी है। यही सोच धीरे धीरे उनकी रियलिटी बन जाती है। वॉलेस डी वॉटल्स ये बात बहुत साफ तरीके से बताते हैं कि धन पाने के लिए आपको चीजों से लड़ना नहीं है, लोगों से कॉम्पीट नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी थिंकिंग को सही डायरेक्शन में अलाइन करना है। जब आपका माइंड ये मान लेता है कि रिचनेस पॉसिबल है, राइटफुल है और नेचुरल है, तब आपके एक्शंस भी बदलने लगते हैं। आप अपॉर्चुनिटीज को पहचानने लगते हैं, आप डर के बजाय क्लैरिटी से फैसले लेते हैं और आपकी मेहनत रैंडम नहीं रहती बल्कि फोकस्ड हो जाती है। यहाँ वेल्थ को सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं रखा गया है, ये इनर रिचनेस की बात करता है, जहाँ सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग होता है, जहाँ इंसान खुद को छोटा नहीं समझता। जब आप अपने अंदर ये फीलिंग डेवलप करते हैं कि मैं डिजर्व करता हूं बेटर लाइफ, तब यूनिवर्स भी आपको उसी एनर्जी में जवाब देना शुरू कर देता है। आपकी सोच मैग्नेटिक बन जाती है। जैसे ही आप लैक की जगह ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। ये किताब हमें जेंटली ये सिखाती है कि सोच कोई हल्की चीज नहीं है, ये एक क्रिएटिव फोर्स है। आपकी हर थॉट एक साइलेंट मैसेज है जो फ्यूचर को शेप करती है। जब इंसान ये समझ लेता है कि धन बाहर नहीं, पहले अंदर पैदा होता है, तब उसकी पूरी लाइफ का गेम बदल जाता है। यही वजह है कि ये टीचिंग आज भी उतनी ही पावरफुल है जितनी लिखे जाने के समय थी। अगर आपकी सोच बदलती है तो आपकी दुनिया बदलती है, और यही समझ इस जर्नी की सबसे पहली, सबसे जरूरी शुरुआत है। चैप्टर 4, सही तरीके से सोचना। कभी आपने गौर किया है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में रहते हुए भी बिल्कुल अलग रिजल्ट्स क्यों पाते हैं? एक ही शहर, एक जैसा माहौल, लगभग एक जैसी अपॉर्चुनिटीज, फिर भी एक व्यक्ति स्ट्रगल में उलझा रहता है और दूसरा धीरे धीरे अबंडेंस की तरफ बढ़ता चला जाता है। वॉलेस डी वॉटल्स की ये सोच यहीं से शुरू होती है कि फर्क हालात का नहीं, सोचने के तरीके का होता है। रिच बनने की जर्नी बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है।
सही तरीके से सोचना कोई इमेजिनेशन की उड़ान नहीं है, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड मेंटल प्रोसेस है। जब इंसान लगातार ये सोचता रहता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और किसी और के पास आगे बढ़ने का मौका है, तो उसका माइंड उसी स्कैर्सिटी में फंस जाता है। ऐसे में मेहनत करने के बाद भी मन में डर, जेलसी और इनसिक्योरिटी बनी रहती है। वॉटल्स ये समझाते हैं कि यही सोच हमें पीछे खींचती है, क्योंकि हम अननोइंगली क्रिएटिव मोड से कम्पिटिटिव मोड में चले जाते हैं। एक छोटी सी कहानी इसे और साफ करती है। मान लीजिए एक कारपेंटर है जो दिन रात काम करता है। वो देखता है कि उसके आसपास कई लोग उससे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। अगर वो ये सोचने लगे कि ये लोग मेरा हक छीन रहे हैं या मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं, तो उसका काम सिर्फ सर्वाइवल तक सिमट जाएगा। लेकिन जब वही व्यक्ति ये मान ले कि यूनिवर्स में अबंडेंस है, आइडियाज इनफिनिट है और ग्रोथ सबके लिए पॉसिबल है, तब उसके अंदर से फियर हटने लगता है। उसका काम बेहतर होने लगता है, उसके आइडियाज इवॉल्व होने लगते हैं और वही कारपेंटर धीरे धीरे वैल्यू क्रिएट करने लगता है। सही सोच का मतलब ये नहीं कि आप आंखें बंद करके सपने देखने लगे। इसका मतलब है रियलिटी को फियर के लेंस से नहीं, पॉसिबिलिटी के लेंस से देखना। जब आप अपने मन में ये क्लैरिटी रखते हैं कि वेल्थ कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि लॉस के अनुसार चलने वाली प्रोसेस है, तब आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आप दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देते हैं और खुद के ग्रोथ पर फोकस करने लगते हैं। यही फोकस आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है और आपकी एनर्जी को सही दिशा देता है। वॉलेस डी वॉटल्स ये भी बताते हैं कि गलत सोच अक्सर रिजेंटमेंट से जन्म लेती है। जब इंसान किसी अमीर व्यक्ति को देखकर जलन महसूस करता है, तो वो अननोइंगली उसी वेल्थ के खिलाफ सोचने लगता है जिसे वो पाना चाहता है। सही सोच यहां बदलती है। जब आप किसी और की सक्सेस देखकर इंस्पिरेशन महसूस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वेल्थ को एनिमी नहीं, पॉसिबिलिटी मानने लगता है। यही इंटरनल शिफ्ट आपकी आउटर रियलिटी को शेप करना शुरू करता है। इस जर्नी में ग्रैटिट्यूड एक साइलेंट पार्टनर की तरह काम करता है। जब आप जो है उसके लिए थैंकफुल होते हैं, तो आपका माइंड अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होने लगता है। आप छोटी अपॉर्चुनिटीज को पहचानने लगते हैं जिन्हें पहले इग्नोर कर देते थे। धीरे धीरे आपकी सोच रिएक्टिव नहीं रहती, बल्कि रिस्पॉन्सिव बन जाती है। आप हालात को ब्लेम करने के बजाय सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं। सही तरीके से सोचना असल में एक डिसीजन है। ये डिसीजन कि आप डर से ऑपरेट करेंगे या फेथ से, कंपटीशन से या क्रिएशन से, लैक से या अबंडेंस से। जब ये डिसीजन क्लियर हो जाता है, तब एक्शंस अपने आप अलाइन होने लगते हैं। आप वही करते हैं जो आपको आगे बढ़ाता है, न कि वही जो सिर्फ आपको बिजी रखता है। ये सोच इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। उसे ये एहसास दिलाती है कि रिचनेस बाहर से आने वाली चीज नहीं है, बल्कि अंदर से फ्लो होने वाली एनर्जी है। और जिस दिन आपकी थिंकिंग सही दिशा में शिफ्ट हो जाती है, उसी दिन से आपकी लाइफ भी क्वाइटली लेकिन पावरफुली बदलने लगती है। चैप्टर 5, ग्रैटिट्यूड की अद्भुत शक्ति। कभी आपने महसूस किया है कि दो लोग एक जैसी मेहनत करते हैं, लेकिन एक आगे बढ़ जाता है और दूसरा वही अटका रह जाता है? फर्क किस्मत का नहीं होता, फर्क होता है उस इनर फीलिंग का, उस सोच का जिससे इंसान लाइफ को देखता है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच हमें यही एहसास कराती है कि रिचनेस बाहर से नहीं आती, वो पहले अंदर जम लेती है। और उस इनर जर्नी की सबसे पावरफुल शुरुआत होती है ग्रैटिट्यूड से। ग्रैटिट्यूड कोई छोटी सी थैंक यू बोलने की आदत नहीं है। ये एक इमोशनल स्टेट है, एक ऐसी फीलिंग है जो आपके और यूनिवर्स के बीच कनेक्शन बना देती है। जब इंसान हमेशा कमी पर ध्यान देता है, तो उसका माइंड स्कैर्सिटी मोड में चला जाता है। उसे हर तरफ स्ट्रगल, कंपटीशन और डर ही दिखता है। लेकिन जिस पल कोई व्यक्ति दिल से ये स्वीकार कर लेता है कि उसके पास जो है वही उसकी जर्नी का फाउंडेशन है, उसी पल उसकी एनर्जी बदलने लगती है। मान लीजिए एक इंसान रोज सुबह उठकर ये सोचता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, लाइफ अनफेयर है।
वही दूसरा इंसान उसी हालात में उठकर ये सोचता है कि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन मैं थैंकफुल हूं कि मेरे पास सोचने की ताकत, सीखने का मौका और आगे बढ़ने की इच्छा है। बाहर से दोनों की लाइफ एक जैसी लग सकती है, लेकिन अंदर से दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। यही ग्रैटिट्यूड का मैजिक है। जब आप थैंकफुल होते हैं तो आपका ध्यान उस पर जाता है जो सही है, न कि उस पर जो मिसिंग है। वॉलेस डी वॉटल्स ये महसूस कराते हैं कि ग्रैटिट्यूड आपकी थिंकिंग को क्रिएटिव बना देती है। आप शिकायत करना छोड़ देते हैं और पॉसिबिलिटीज देखने लगते हैं, और जहां पॉसिबिलिटीज दिखती है वही ग्रोथ की शुरुआत होती है। ग्रैटिट्यूड आपको प्रेजेंट मोमेंट से जोड़ती है, और प्रेजेंट मोमेंट ही वो जगह है जहां से फ्यूचर क्रिएट होता है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक किसान है जिसकी फसल औसत है। अगर वो सिर्फ ये रोता रहे कि बारिश कम हुई, जमीन अच्छी नहीं है, तो उसकी हालत नहीं बदलेगी। लेकिन अगर वही किसान अपनी जमीन, अपने बीज और अपनी मेहनत के लिए थैंकफुल हो जाए, तो उसका दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढने लगेगा। वो नई टेक्निक्स सीखेगा, बेहतर तरीके अपनाएगा। ग्रैटिट्यूड उसे एक्शन की ओर ले जाती है, और एक्शन ही रिजल्ट्स लाता है। ग्रैटिट्यूड आपको फियर से बाहर निकालती है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना सीखते हैं। आपको यह विश्वास होने लगता है कि लाइफ आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि आपके साथ काम कर रही है। यही विश्वास आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल देता है, आपकी वॉइस बदल देता है, आपके डिसीजंस बदल देता है, और धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी बदलने लगती है। इस किताब की सोच ये नहीं सिखाती कि आप आंख बंद करके थैंकफुल बन जाए। ये सिखाती है कि आप जो भी पा रहे हैं उसे रिकॉग्नाइज करें, रिस्पेक्ट करें, और उससे आगे बढ़ने की एनर्जी लें। ग्रैटिट्यूड स्टैग्नेशन नहीं है, ग्रैटिट्यूड ग्रोथ का फ्यूल है। ये आपको हम्बल रखती है, लेकिन वीक नहीं बनाती। ये आपको ग्राउंडेड रखती है, लेकिन स्मॉल नहीं सोचने देती। जब इंसान दिल से ग्रेटफुल होता है तो उसकी चाहत डेस्परेट नहीं होती, बल्कि कॉन्फिडेंट होती है। वो मांगता नहीं, वो क्रिएट करता है। और यही वो स्टेट है जहां रिचनेस सिर्फ मनी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कॉन्फिडेंस, पीस और पर्पस में बदल जाती है। अगर आप लाइफ में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिल में ग्रैटिट्यूड को जगह दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने जो है उसके लिए शुक्रिया कहना सीख लिया, उसी दिन आपने उस साइंस को समझना शुरू कर दिया जो आपको आगे, बहुत आगे ले जा सकती है। चैप्टर 6, क्रिएटिव थिंकिंग बनाम कम्पिटिटिव थिंकिंग। कभी आपने नोटिस किया है कि दो लोग एक जैसी मेहनत करते हैं, एक जैसा टैलेंट रखते हैं, फिर भी एक आगे निकल जाता है और दूसरा वही रुक जाता है? फर्क हालात का नहीं होता, फर्क होता है सोच का। यही सोच वॉलेस डी वॉटल्स की इस किताब की फाउंडेशन है, जहां वो इंसान को एक बहुत गहरी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। दुनिया में दो तरह की थिंकिंग चल रही है, क्रिएटिव थिंकिंग और कम्पिटिटिव थिंकिंग। कम्पिटिटिव थिंकिंग डर से पैदा होती है। ये सोच हमेशा कंपैरिजन में जीती है। इसमें इंसान हर समय यही देखता रहता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, कौन आगे निकल गया, कौन ज्यादा कमा रहा है, कौन मुझसे बेहतर है। इस सोच में लाइफ एक रेस बन जाती है, जहां लगता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, अपॉर्चुनिटीज कम है, और अगर किसी और को मिल गया तो मेरे हिस्से में कुछ नहीं बचेगा। यही सोच जेलसी, इनसिक्योरिटी और एंजाइटी को जन्म देती है। इंसान मेहनत तो करता है, लेकिन दिल में डर बैठा रहता है कि कहीं कोई उसकी जगह न ले ले। इस माइंडसेट में किया गया काम भारी लगता है, थका देता है, और धीरे धीरे अंदर की एनर्जी खत्म करने लगता है। अब इमेजिन कीजिए एक दूसरी सोच, जहां डर नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, और स्कैर्सिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्रिएटिव थिंकिंग यहीं से शुरू होती है। ये सोच मानती है कि यूनिवर्स में अबंडेंस है, आइडियाज इनफिनिट है, और ग्रोथ सबके लिए पॉसिबल है। जब इंसान क्रिएटिव थिंकिंग में आता है तो वो दूसरों से छीनने की जगह खुद क्रिएट करने लगता है। वो ये नहीं सोचता कि वो कैसे जीत रहा है, बल्कि ये सोचता है कि मैं क्या नया ला सकता हूं। यही सोच इंसान को इनफ फ्रीडम देती है। वॉलेस डी
वॉटल्स कहते हैं कि जो इंसान क्रिएटिव प्लेन पर काम करता है वो फियर के बजाय फेथ से चलता है। वो कंपटीशन से नहीं लड़ता, वो अपनी अलग दुनिया बनाता है। जैसे एक छोटे से गांव की कहानी सोचिए जहां 2 दुकानदार थे। एक हर दिन इस डर में जीता था कि अगर सामने वाली दुकान सस्ती चीज बेच देगी तो उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। दूसरा बस अपने काम पर ध्यान देता था, कस्टमर को वैल्यू देता था, कुछ नया सीखता रहता था। समय के साथ लोग उसी दुकान पर जाने लगे जहां उन्हें ट्रस्ट और पॉजिटिविटी महसूस हुई। पहला दुकानदार कॉम्पिटिटर को दोष देता रहा और दूसरा क्वाइटली ग्रो करता गया। फर्क सिर्फ सोच का था। क्रिएटिव थिंकिंग इंसान को प्रेजेंट में रखती है, पॉसिबिलिटीज दिखाती है और एक्शन को मीनिंगफुल बनाती है। जब आप इस माइंडसेट से काम करते हैं तो आपका हर एफर्ट यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाता है। आप दूसरों की सक्सेस देखकर जलते नहीं बल्कि इंस्पायर होते हैं। आप जानते हैं कि अगर किसी और ने अचीव किया है तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि सोर्स वही है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस। ये सोच सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये लाइफ के हर एरिया को छूती है। रिलेशनशिप्स में, करियर में, ड्रीम्स में। कॉम्पिटिटिव माइंडसेट कहता है मैं तभी जीतूंगा जब कोई हारेगा, जबकि क्रिएटिव माइंडसेट कहता है मैं जीतूंगा क्योंकि मैं ग्रो कर रहा हूं। और यही डिफरेंस इंसान को अंदर से रिच बनाता है, जिससे बाहर की रिचनेस अपने आप अट्रैक्ट होने लगती है। जब आप क्रिएटिव थिंकिंग को अपनाते हैं तो लाइफ स्ट्रगल नहीं रहती, जर्नी बन जाती है। आप प्रेशर में नहीं, पर्पस में काम करते हैं। और यही वो साइंस है जो क्वाइटली लेकिन श्योरली इंसान को उस जगह ले जाती है जहां वो सिर्फ सर्वाइव नहीं करता बल्कि ट्रूली थ्राइव करता है। चैप्टर 7, इमेजिनेशन और क्लियर विजन की ताकत। कभी आपने गौर किया है कि हर बड़ी अचीवमेंट पहले किसी के दिमाग में पैदा होती है, फिर धीरे धीरे रियलिटी बनती है। एक साधारण इंसान और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क उसकी इमेजिनेशन और क्लियर विजन का होता है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच हमें यही सिखाती है कि रिचनेस बाहर से नहीं आती, वो पहले अंदर जम लेती है। जब तक इंसान अपने मन में साफ तस्वीर नहीं बनाता कि वो क्या चाहता है, तब तक दुनिया भी उसे वैसा कुछ नहीं देती। वॉलेस डी वॉटल्स बताते हैं कि इमेजिनेशन कोई फैंटेसी नहीं है बल्कि एक क्रिएटिव पावर है। ये वही शक्ति है जिससे नेचर हर चीज बनाती है। सोचिए, एक किसान जब बीज बोता है तो वो मिट्टी में सिर्फ दाना नहीं डालता, वो अपने मन में फसल की पूरी तस्वीर देखता है। वो पहले ही इमेजिन कर लेता है कि कुछ महीनों बाद खेत हरा भरा होगा। उसी तरह जब इंसान वेल्थ, सक्सेस और बेटर लाइफ की क्लियर इमेज अपने दिमाग में बना लेता है, तभी क्रिएशन की प्रोसेस शुरू होती है। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे हालात सही नहीं है। लेकिन असल सच्चाई यह है कि प्रॉब्लम रिसोर्सेज की नहीं, विजन की होती है। जब विजन धुंधली होती है तो मेहनत भी डायरेक्शनलेस हो जाती है। ये किताब सिखाती है कि अगर आपकी इमेजिनेशन वीक है तो आपकी लाइफ भी लिमिटेड रहेगी। लेकिन जैसे ही आप अपने मन में एक क्लियर पिक्चर बना लेते हैं कि आप किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं, यूनिवर्स उसी दिशा में आपको पुश करने लगता है। एक कहानी की तरह समझिए, एक छोटा सा लड़का जिसके पास ना पैसे थे ना कनेक्शंस, लेकिन उसके मन में एक साफ इमेज थी कि वो अपनी फैमिली को कंफर्ट देना चाहता है, रिस्पेक्ट पाना चाहता है और खुद पर प्राउड फील करना चाहता है। हर दिन वो उसी इमेज के साथ उठता था। वही इमेज उसके डिसीजंस बदलती थी, वही इमेज उसे लेजी होने से रोकती थी। धीरे धीरे उसकी इमेजिनेशन ने उसकी रियलिटी को शेप करना शुरू कर दिया। यही साइंस है। क्लियर विजन का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सपने देखें, इसका मतलब है कि आप अपने गोल को इतना रियल बना ले कि वो आपकी फीलिंग्स में उतर जाए। जब आप उस विजन को फील करते हैं तब एक्शन फोर्स्ड नहीं लगता, तब काम बोझ नहीं बल्कि पर्पस बन जाता है। वॉलेस डी वॉटल्स यही कहते हैं कि जब इमेजिनेशन और एक्शन एक साथ अलाइन होते हैं तब वेल्थ क्रिएशन ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाती है। इस फिलॉसफी में फियर
और डाउट के लिए जगह नहीं है। जैसे ही डाउट आता है, इमेजिनेशन कमजोर पड़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि इंसान बार बार अपने मन को ट्रेन करे, अपनी विजन को रिफ्रेश करे और खुद से ये याद दिलाए कि वो स्कैर्सिटी से नहीं, क्रिएटिव सोर्स से जुड़ा हुआ है। जब आप खुद को गरीब महसूस करना छोड़ देते हैं और खुद को ऑलरेडी रिच सोचने लगते हैं, तब आपकी एनर्जी बदल जाती है। ये चैप्टर हमें ये एहसास कराता है कि इमेजिनेशन कोई लक्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी है। क्लियर विजन के बिना मेहनत अंधी है और क्लियर विजन के साथ छोटी सी मेहनत भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स ला सकती है। जब इंसान अपने मन में रिचनेस की तस्वीर बना लेता है, ग्रैटिट्यूड और फेथ के साथ उसे होल्ड करता है, तब लाइफ धीरे धीरे उसी तस्वीर में ढलने लगती है। यही द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की असली ताकत है। ये आपको बाहर की दुनिया बदलने को नहीं कहती, ये आपको पहले अंदर की तस्वीर साफ करने को कहती है। क्योंकि जब विजन क्लियर हो जाती है तो रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं और इमेजिनेशन आपकी सबसे बड़ी वेल्थ बन जाती है। चैप्टर 8, पर्पस के साथ किया गया काम। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप दिन भर मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन वो सफलता या ग्रोथ जो आप चाहते हैं कहीं खो सी गई है? शायद इसका कारण सिर्फ आपकी मेहनत नहीं बल्कि आपके काम के पीछे की भावना है। वॉलेस डी वॉटल्स बताते हैं कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि पर्पस के साथ किया गया काम ही आपको वास्तव में अमीर और सक्सेसफुल बना सकता है। कल्पना कीजिए, आप एक आर्टिस्ट हैं, लेकिन हर दिन सिर्फ पैसे के लिए पेंटिंग कर रहे हैं। आपका हाथ बेजान सा लगता है, मन उदास और इंस्पिरेशन कहीं खो गई है। यही स्थिति उन लोगों की होती है जो बिना पर्पस के काम करते हैं। वॉटल्स कहते हैं कि जब आपका काम किसी हायर गोल, किसी मीनिंगफुल पर्पस से जुड़ा होता है, तो यूनिवर्स खुद आपकी मदद करने लगता है। जैसे ही आप अपने एक्शन में इंटेंशन और पर्पस डालते हैं, आपकी क्रिएटिविटी एक्सप्लोड होने लगती है और अपॉर्चुनिटीज अपने आप अट्रैक्ट होने लगती है। पर्पस के साथ काम करने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बड़ी थिंकिंग करें। इसका मतलब यह है कि आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें आपके एक्शंस क्लियर, डेलिबरेट और फोकस्ड हो। जैसे एक म्यूजिशियन सिर्फ अपनी मेलोडी में खो जाए, वैसे ही आपको भी अपने काम में पूरी एनर्जी और फोकस लगाना होगा। ये फोकस ही आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी की तरफ ले जाता है। जो लोग सिर्फ हैबिट से या सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम करते हैं, वो कभी भी उस रिचनेस और फ्रीडम को महसूस नहीं कर पाते जो पर्पस ड्रिवन लाइफ देती है। वॉटल्स ये भी बताते हैं कि जब आप अपने काम को सिर्फ पैसे या फेम के लिए नहीं करते, बल्कि किसी हायर कंट्रीब्यूशन, किसी मीनिंगफुल इम्पैक्ट के लिए करते हैं, तो यूनिवर्स की शक्ति आपके साथ होती है। ये पावर कभी खत्म नहीं होती। ये वो सीक्रेट है जो सक्सेसफुल और रिच लोगों और सिर्फ स्ट्रगल करने वालों के बीच का अंतर तय करता है। सोचिए एक मोमेंट के लिए, अगर आपका काम सिर्फ आपकी पैशन और पर्पस के साथ जुड़ा हो, तो दिन का हर एक्शन एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है। इन्वेस्टमेंट नॉट जस्ट इन मनी, बट इन पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स और लाइफ की अपॉर्चुनिटीज में। जैसे जैसे आप पर्पस के साथ कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है और ऑब्स्टिकल्स भी कम लगने लगते हैं। इसलिए वॉटल्स कहते हैं कि रिचनेस सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं आती, बल्कि अंदर से आती है। आपका पर्पस, आपकी विजन और आपका डेडिकेटेड एक्शन ही आपको उस लेवल पर ले जाता है जहां आप सिर्फ पैसा कमाने वाले नहीं, बल्कि वेल्थ क्रिएटर बन जाते हैं। जब आप अपने काम में पर्पस डालते हैं, तो क्रिएटिविटी, ग्रैटिट्यूड और अपॉर्चुनिटीज अपने आप फ्लो करने लगती है। लाइफ खुद आपको गाइड करती है और आप महसूस करते हैं कि हाँ, ये मेरे लिए लिखा गया था। अगर आप अपने हर एक्शन में पर्पस जोड़ते हैं, तो मेहनत सिर्फ मेहनत नहीं रहती, बल्कि एक मीनिंगफुल जर्नी बन जाती है। यही वजह है कि जो लोग पर्पस के साथ काम करते हैं, उनकी दुनिया बदल जाती है। उनका एनवायरनमेंट, उनके रिलेशनशिप्स और उनका माइंडसेट ऑटोमेटिक बदलने लगता है। पर्पस ही वो इनविजिबल एनर्जी है जो ऑर्डिनरी एफर्ट्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स में बदल देती है। रिचनेस और सक्सेस का ये सीक्रेट सिर्फ रीडिंग से नहीं आता,
बल्कि इसे फील करना और लाइव करना पड़ता है। आप जब अपने काम में पर्पस डालेंगे तो आपका हर एक्शन एक कदम बन जाएगा आपके अल्टीमेट गोल की ओर। और यही साइंस ऑफ गेटिंग रिच की असली ताकत है। चैप्टर 9, सही एक्शन और कंसिस्टेंट मेहनत। जब हम सफलता और धन की बात करते हैं तो अक्सर हमारा दिमाग सिर्फ बड़े सपनों, आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज तक ही सीमित रह जाता है। हम सोचते हैं कि अगर सही आइडिया मिल जाए या कोई बड़ा चांस मिल जाए तो हमारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन वॉलेस डी वॉटल्स हमें यह सिखाते हैं कि सिर्फ सोचने और सपने देखने से कुछ नहीं होता। जो चीज सच में हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करती है वो है सही एक्शन और लगातार मेहनत। ये एक्शन सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक ऐसा फोकस्ड और पर्पसफुल एक्शन है जो हमारे विजन और डिजायर से अलाइन होता है। कल्पना कीजिए, एक आदमी हर दिन एक छोटे से पॉन्ड के किनारे बैठकर पानी में अपने रिफ्लेक्शन को देखता है। वो सोचता है, मैं बड़ा बनना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं। लेकिन अगर वो अपने रिफ्लेक्शन के सामने ही रहकर सिर्फ सोचता रहे बिना कोई एक्शन लिए, तो क्या उसकी जिंदगी बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं। वही एक्शन है जो सोच को रियलिटी में बदलता है। वॉटल्स कहते हैं कि हर दिन जो काम आप कर सकते हैं उसे पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा, हर स्टेप मैटर करता है। ये कंसिस्टेंट मेहनत हमें डिसिप्लिन सिखाती है और हमारे अंदर एक अनस्टॉपेबल एनर्जी पैदा करती है। कई बार लोग मेहनत को केवल फिजिकल या मेंटल एफर्ट तक ही सीमित मान लेते हैं, लेकिन वॉटल्स इसे डीपर पर्सपेक्टिव में देखते हैं। मेहनत तभी मीनिंगफुल होती है जब वो क्रिएटिव तरीके से की गई हो, ना कि सिर्फ कंपटीशन में जीतने के लिए। जैसे एक आर्टिस्ट हर रोज अपने कैनवस पर ब्रश स्ट्रोक्स डालता है, उसे पता है कि हर स्ट्रोक उसके मास्टरपीस का हिस्सा है। उसी तरह हमारे छोटे छोटे डेली एक्शंस हमारे बड़े ड्रीम्स का हिस्सा बनते हैं। वॉटल्स हमें यह भी बताते हैं कि कभी कभी एक्शन करना कठिन लगता है, क्योंकि फियर, डाउट और प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे मन में आती है। लेकिन यही सही समय है जब हमें अपने फोकस और डिटर्मिनेशन को मजबूत करना होता है। जब हम अपने काम को प्योर इंटेंट और पॉजिटिविटी के साथ करते हैं तो यूनिवर्स भी हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट करता है। ये केवल लक या चांस की बात नहीं है, ये एक नेचुरल लॉ है। जैसे वाटर हमेशा लोएस्ट पॉइंट की तरफ फ्लो करता है, वैसे ही सही एक्शन और कंसिस्टेंट एफर्ट हमेशा परिणाम की ओर फ्लो करता है। सोच और एक्शन का ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन ही हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे तो हमारा सपना फेड हो जाएगा। अगर हम बिना फोकस के एक्शन करेंगे तो एनर्जी वेस्ट होगी। लेकिन जब सही थिंकिंग, क्लियर विजन और कंसिस्टेंट एक्शन साथ आते हैं तो लाइफ में वेल्थ, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद अट्रैक्ट होने लगती हैं। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में रियल बदलाव चाहते हैं तो पहले अपने माइंड को सेट करें, अपने डिजायर को क्रिस्टल क्लियर बनाएं। उसके बाद हर दिन छोटे छोटे लेकिन पर्पसफुल स्टेप्स लें। हर एक्शन में एनर्जी, फोकस और पॉजिटिविटी डालें। जैसे जैसे आप लगातार ये करते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है, ऑब्स्टिकल्स कम लगने लगते हैं और आपको लगेगा कि यूनिवर्स खुद आपकी मदद कर रहा है। सक्सेस कोई मैजिक नहीं, कोई लक नहीं, बल्कि एक साइंस है जिसे सही एक्शन और कंसिस्टेंट मेहनत से डीकोड किया जा सकता है। तो दोस्तों, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच हमें यह सिखाती है कि असली अमीरी सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही सोच, क्लियर विजन और कंसिस्टेंट एक्शन से आती है। जब आप अपने माइंड को क्रिएटिव और पर्पस ड्रिवन बनाते हैं तो ग्रोथ और सक्सेस अपने आप आपके जीवन में फ्लो करने लगती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको वैल्यू मिली हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही और भी पावरफुल बुक समरीज आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में।